तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी पहली वाली क्लास में हमने पढ़ी थी व्हाट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में हमने सब पढ़ा था, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। ये आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा मेरे, इसमें जाके आप चेकआउट कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको पढ़ेंगे देन उसके बाद आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ एक्सटेंडेड फॉर्म। अब हम आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से आपको मिल जाएगा 5000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 1। तो इसको नॉर्मली हमें इस तरह से समझा दिया जाता है कि सारे नंबर्स में से हम एक एक नंबर इस तरह से उठा लें, 5, 3, 4 और 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि हाँ सही है हमारा आंसर। 5, 3 मतलब इसमें से 5 ले, इसका 3, इसका 4 और इसका 1, 4 और 1। तो हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आंसर ठीक है। बट इसी तरह के कुछ और जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारे अगर हम इस ट्रिक से करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो उसका उसी तरह का बेटा ये दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 9000 प्लस 50 प्लस 7। इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें दिया है तो हमें, मेरे माइंड में तो ये है कि इसे स्ट्रिक से करते हैं कि इसका 5 लिया, इसका 3 लिया, इसका 4 लिया, इसका 1 लिया, देन हमारा आंसर 5341 हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। कुछ हद तक ये ठीक, कुछ हद तक नहीं है, इसका आंसर ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं तो हमारे माइंड में ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये इसका आंसर होगा 9, 5, इसमें से 7 लेंगे तो हमारा ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसको करने का सही तरीका जो है, जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको सही तरीका इसको करना है कि इसमें इसको ऐड करके करना है। 9000 फिर हमेशा पीछे से ऐड करें 505 और 7। ऐड और माइनस करने की ट्रिक ये होती है कि हमेशा पीछे से ही नोट करें क्वेश्चन को। हम इसको ऐड करेंगे 007 5 और 0 देन 9। तो हमारा आंसर क्या आया? 9057, 9057। जबकि हमारे उस पहली वाली ट्रिक से आंसर आ रहा था 957। ये हमारा आंसर गलत था, हमारा आंसर ये सही है। आप इस ट्रिक से कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। बट आप अगर ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो सकता है अगर वो इस तरह की फॉर्म में ना हो। अभी देखें ये कैसे समझे कि कौन से सम को ऐड करके करना है और कौन से सम को ऐसे ही नॉर्मल इस तरह से पहले वाली ट्रिक से कर देना है। तो हमें ये नोटिस करना है कि ये 3 0 इस तरह से हो, 3 हो, तो बैक काउंटिंग की तरह अगर इसको चलें, 3 0 है, देन 2 है, देन 1 0 है। बैक काउंटिंग के अगर अकॉर्डिंग हमें कोई क्वेश्चन मिला है तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर हम इधर आएँ तो 3 है तो 3 0 है, देन यहाँ पे 1 0 है, 2 0 नहीं है, 1 0 है। तो ये हमारी बैक काउंटिंग नहीं चल रही है पूरी तरह से, तो हमारा इसकी आंसर गलत हो जाएगा। इसको हम ऐड की फॉर्म में करेंगे, एडिशन के फॉर्म में करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। अच्छा, पहले मैं आपको इसमें का एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। या ठीक है, आप इसका आंसर बताइएगा। ये 70,000 प्लस 9,000 प्लस 40 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से अगर हम आपको इसमें के डेसिमल वाले एक समझाते हैं, इसको पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिमल या पॉइंट आप कुछ भी बोलिए। डेसिमल वाले अगर हम समझाएं तो डेसिमल वाले कुछ इस तरह से होते हैं हमारे 3000 प्लस 400 प्लस 32 प्लस 0.7 0.06। इस तरह के अगर हमारे क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको डेसिमल वाले कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको भी भाई सॉल्व यहाँ पे एडिशन फॉर्म में हम करके आपको बताते हैं। 1400 पीछे से हमेशा करें 0332। अब पॉइंट वाले बेटा सॉल्व करने का ये है कि कुछ भी हो जाए हमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है। पॉइंट के इधर उधर कहीं पर भी हम पॉइंट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा कहीं भी पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो हम पॉइंट अपने से यहाँ पे रखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 0।
ठीक, बीच में हम कहीं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट नहीं रख सकते, पॉइंट रखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, हमने समझाया पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, तो इसका पॉइंट उठा के पहले हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, देन 0 0 और 6 और ये वाला 0 यहाँ पर इस तरह से। अब इसको हम ऐड करेंगे, थोड़ा लेंदी हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। डरेंगे तो मैथ्स कैसे करेंगे। ठीक, ये 6, ये इसका होगा 7, ये 0 ये पॉइंट, देन 0 0 2 0 0 3 0 4 और 3। तो हमारा आंसर होगा 3432 डेसिमल या 0.76, ये हमारा आंसर। इसी तरह का मैं आपको एक और समझा देती हूँ, या मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा ज़रूर। लिखा हुआ होगा मान लीजिए 400, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, 400 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 0.03 प्लस 0.004। अब इसका आंसर आपको कमेंट करके आंसर करना है कि इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर, देन इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए। इसी तरह के और क्वेश्चंस समझने के लिए मुझे कमेंट करिए। आपको जो नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं मैथ्स में, जो से सम्स नहीं समझ में आते हैं, मुझे कमेंट करिए। और क्वेश्चन समझने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। बाय बाय।